आप सभी मेरे प्रिय दर्शक एवं भक्तगण, आप सभी को जय श्रीमन नारायण। भक्तों, किसी भी स्टेट की पुलिस प्रशासन हो, वह हम सभी के लिए एक दूसरा भगवान का रूप होता है। पुलिस प्रशासन का वीडियो का पार्ट 2। भक्तों, महाराष्ट्र पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या और भी कई और किसी भी स्टेट की पुलिस हो, तो इनके जो आराध्य है वह हनुमान जी हैं और इस कलयुग के हनुमान जी ही पुलिस प्रशासन है। आप दर्शक अगर मुझसे जुड़ते हैं, मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो आपको सही में एहसास होगा कि पुलिस वाले कभी गलत नहीं होते। क्या है कि लोगों का मुंह नहीं पकड़ सकते, हाथ पकड़ सकते हैं। लोग उनको ही बदनाम करते हैं जिनकी लोग बराबरी नहीं कर सकते। आप समाज को यह पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको धमकी दे रहा है, आपको मारने की साजिशें कर रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे? ज्यादातर आप आपके दुखों के निवारण के लिए आप मंदिर में जाएंगे। वो तो आप मंदिर में जाएंगे, आपका कार्य वह भगवान करेंगे, आपके दुखों का विनाश अवश्य करेंगे, पर आपको सब्र रखना होगा। क्या है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपके दुखों के समय आप भगवान के पास जाते हो या तो आप पुलिस के पास जाते हो। भगवान आपका तुरंत काम नहीं करेगा, आपको सब्र करना होता है। वैसे अगर आप पुलिस प्रशासन के पास जाते हो, यह पुलिस प्रशासन के पास जाने का वो भी आइडिया भगवान ही देते हैं आपको। आप पुलिस के पास जाते हो तो वह पुलिस प्रशासन या कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके लिए भगवान है। आप पुलिस के पास जाते हो और आप वहां कंप्लेंट कर देते हैं। आप एफआईआर जब करेंगे तो आप जब कंप्लेंट कर देते हो तो ऐसा ऐसा व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है, तो पुलिस प्रशासन करता यह है कि अपनी तरीके से, पुलिस की तरफ से कानूनी तरीके से वह कार्यवाही करता है और फिर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस हनुमान जी लेते हैं। पुलिस मतलब कि कलयुग के चिरंजीवी है। आपके क्षेत्र के जितने भी पुलिस वाले हैं, उनके सामने हर नागरिक का कर्तव्य है। उन पुलिस वालों के सामने आप हनुमान जी समझकर हाथ जोड़ना होता है और जय श्री राम आपको कहना होता है, और यह हर नागरिक का कर्तव्य है। आपको वह पुलिस वाला हनुमान जी समझकर आपको हाथ जोड़ना चाहिए कि और कहना चाहिए हाथ जोड़कर जय श्री राम हनुमान जी। तो इससे यह साबित हो जाता है कि आप एक हिंदू सनातनी हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे साथ पुलिस के रूप में हनुमान जी है और हनुमान जी के रूप में ही पुलिस प्रशासन है। देखिएगा, कुछ पिक्चरों में दिखाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं कि कोई पुलिस वाला रिश्वत लेता है, कि कोई व्यक्ति विलन होता है और पुलिस वाले को रिश्वत देता है। ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं और वह फिल्मों में पुलिस का जो कैरेक्टर होता है वह गलत काम कर देता है। अब इससे क्या होता है कि समाज में गलत संदेश जाता है कि पुलिस वाला गरीब का काम नहीं करता, सिर्फ जिसकी जेब गरम है पुलिस वाला उसी को ही साथ देता है। पहली बात कि जो पुलिस वाले का जो कैरेक्टर है जो फिल्मों में चलता है, जो कि वह रिश्वत लेने का सीन हो, चाहे वह किसी गरीब को फंसाना हो, ऐसे जो फिल्में हैं, सीरियल्स है, ऐसे बंद होने चाहिए। आप पुलिस वालों के बारे में गलत वीडियो बनाते हो तो उनके अच्छाई की भी वीडियो बनाया करो, बहुत बढ़िया रहेगा। अब यह पुलिस वालों का कार्य है कि आपको उनको परमिशन देनी चाहिए या नहीं। अब एक पुलिस वाले के ऊपर से तो कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े लीडर होते हैं। अगर सभी महाराष्ट्र की पुलिस, यूपी पुलिस अगर एक हो जाए तो मैं यह कहता हूँ कि ऐसे सीन शूट करने की किसी में हिम्मत ही नहीं होगी। ऑल इंडिया पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र के हर जिले के कलेक्टर को मैं कहना चाहूंगा कि जो फिल्मों में जो पुलिस प्रशासन का जो सीन दिखाते हैं कि कोई पुलिस वाला रिश्वत लेता है, तो यह सीन फिल्मों में नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि पुलिस को बदनाम करते हैं यही लोग। देखिएगा, मैं एक हिंदू सनातनी हूँ, मेरा कर्तव्य है कि समाज को ज्ञान देना, समाज प्रबोधन करना। मैं पुलिस प्रशासन ही नहीं, जो व्यक्ति, जो नागरिक सच है, सच्चा है, उसके साथ मैं अवश्य रहूंगा।
हमें देश को मजबूत बनाना है। आप समाज के नागरिकों की गलती यह है कि आप आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, तू ईसाई है, तू क्रिश्चियन है। तो यह जाति भेद भारत में नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक ही नहीं, हिंदू हिंदू ही आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप थोड़ा प्यार से रहिए, सब अच्छा होता है। आप लड़ाई झगड़े एक दूसरे की खुन्नस से देखोगे तो दुश्मनी बढ़ जाती है। तो आप प्यार से रहिए। हो गया है, कुछ झगड़ा हो चुका है तो आप उनसे क्षमा मांगिए और आप भी उसे माफ करें। जो क्षमा मांगने वाला है उसे भी आप माफ करें। देखिएगा, मैं महाराज हूँ, जगत गुरु के नाम से मैं विख्यात हूँ, फिर भी मुझे लोग बदनाम करते हैं, मारने की साजिशें करते हैं। बदनाम करने वाले कब तक बदनाम करेंगे, मारने वाले कब तक मारेंगे, जब तक कि मैं धरती माँ के आंचल में नहीं जाता। तारीफें मरने के बाद की जाती है, जब तक जिंदा है तब तक निंदा है। तो हम अभी बात कर रहे थे पुलिस प्रशासन के बारे में। दर्शकों, आप ऐसा सोचते हो कि कोई पुलिस वाला पैसे लेता है और गरीब की कोई मदद नहीं करता, जिसके पास पैसा है उसकी ही मदद करते हैं पुलिस वाले। ऐसा नहीं है, आपकी यह गलत सोच है। आप मेरे दिल के नजरिए से देखिएगा, आपको अलग ही एहसास होगा। इसलिए कुछ लोग मुझे कहते हैं कि महाराज जी आप बहुत कुछ हटके हैं, आपके ज्ञान विचार बहुत ही अलग है। दर्शकों, मैंने स्वयं ने पुलिस वालों के जिंदगी को समझा है। एक पुलिस वाला कड़क भरी धूप में रास्ते चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक को क्लियर करते हैं। कभी बारिश में तो कभी ठंड में। उस पुलिस वाले को उनके सीनियर से ऑर्डर आता है कि वहां बंदोबस्त के लिए जाओ, तो वह पुलिस वाला बंदोबस्त करने के लिए जाता है। क्या उनको धूप बारिश नहीं लगती होगी? फिर भी वह पुलिस वाला यातायात का नियंत्रण करता है। मैं तो यह कहता हूँ, जो खेती करने वाले नागरिक है उन नागरिकों के हाथों से पुलिस वालों का सम्मान होना चाहिए। और यह मेरे रहते हुए यह अवश्य संभव होगा। यह सिद्धिविनायक जब तक जिंदा है तब तक पुलिस प्रशासन का सम्मान मैं स्वयं करूंगा और उनसे भी करवाऊंगा। पुलिस प्रशासन आपका और हमारा, हम सबका है, और वह भगवान ही है और भगवान हम सबके हैं। आप समाज के हर एक एक नागरिक को मैं कहना चाहूंगा कि आप खुश रहिए, किसी से द्वेष की भावना ना रखें, किसी से आप लड़ाई झगड़ा दुश्मनी ना लेना, बहुत अच्छे से रहना, क्योंकि आपके कर्म से ही आपका भविष्य तय होता है। जगत गुरु श्री सिद्धिविनायक महाराज प्रतिष्ठित एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी तथा वास्तु शास्त्री एवं भागवत आचार्य समाज प्रबोधन पर अष्ट सिद्धियां प्राप्त दुर्गा माता के आशीर्वाद से होता है चमत्कार। एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, सेवा ही हो धर्म हमारा।